मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट आपका अभिनंदन करता है। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आपसे आज फिर मुखातिब है, एक नया बिंदु लेकर के, एक नई हेडिंग लेकर के कि कठिन हालात में भी हम बढ़ते रहें। विशेषकर दिव्यांगों के लिए ये बात मैं जरूर कह रहा हूं। मित्रों, हमारा ये कोरोना काल ऐसा काल रहा कि 2020 को इस दशक का ही नहीं बल्कि लगभग 60-70 साल के बीच का सबसे खराब वर्ष माना जा रहा है। बहुत सी मौतें हुई, अब भी हम इससे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन कोरोना काल ने हमको दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति भी प्रदान की। इसी 2020 ने हमको साहस से, दुस्साहसों से हमको मुकाबला करने की क्षमता दी है, हमारे एक दृष्टि दी है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो प्रियजन हमसे बिछुड़ गए, हमसे चले गए, जिनकी मौत हो गई, जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी हम याद करके उनके लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। जब हम प्रयत्नशील होकर रहेंगे तो इसका मतलब कहते हैं कि आगे बढ़ना। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक रॉबिन शर्मा एक जगह पे लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने कल को आज से बेहतर नहीं बना सकता, बेहतर नहीं कर सकता, उसका जीना बेकार है। मैं इससे आंशिक रूप से सहमत हूं। बस इसमें थोड़ा सा अगर इसमें परिवर्तन कर दें तो इसको पूरी तरीके से मैं सहमत तो इस पे इंडोर्स करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने कल को, आने वाले कल को आज से अच्छा बनाने का अपने समर्पित मन से प्रयास नहीं करता है, उसका जीना बेकार है। इससे मैं सहमत हो सकता हूं। आपको हमेशा मैं कई बार कह चुका हूं कि सकारात्मक रह करके आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको आगे चलना होगा। मैंने अपनी डायरी में कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि हमको इन चीजों के प्रति विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि हमको कुछ बिंदु हैं उन पे, जैसे सबसे पहली बिंदु है कि हमको हमदर्दी, हमको इस समाज के, इस सृष्टि के जीव मात्र से हमदर्दी रखनी है, पर्यावरण से हमदर्दी रखनी है, अपने से समान लोगों से हमदर्दी रखनी है, जो हमसे ऊंचे हैं, धनी हैं, संपन्न हैं, उनसे भी हमदर्दी रखनी है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, हमको हमदर्दी रखनी है कि वो उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, हमको भी उनकी तरफ रहना है। और जो नहीं कर पाए हैं, जो फेल हो गए हैं, जो असफल हो गए हैं, उनसे भी हमदर्दी रखनी है कि इसमें क्या कमी थी कि जो ये फेल हो गया। हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होकर के हमको पूरे समाज से, अपने पूरे परिवार से, अपनी सृष्टि से, अपने पर्यावरण से सबसे हमदर्दी रखनी है। अगर पर्यावरण हमारे प्रति नहीं होता, अगर हमारी ऋतुएं ऐसी नहीं होती, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, तो कभी सुख, कभी दुख, तो व्यक्ति का जीवन का रस ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हमने बिंदु रखा है कि आपको एहतियात, सबसे बड़ी एहतियात, मतलब हर चीज पे बहुत एहतियात रखने की जरूरत है कि हम इस पे कैसे करें, बड़ा तीक्ष्ण दृष्टि रख करके जो काम आगे हम करें उस पे आगे बढ़ने का प्रयत्न हम करते रहें। एहतियात के तौर पे हम हर चीज को, जैसे कोई खाना बनाता है तो ये देखता है कि ये चीज जल न जाए, गैस को धीरे रखना है, गैस को तेज रखना है, कहाँ कब करना है, रोटी जल न जाए, उस पर एहतियात रखते हैं। हम कोई काम करते हैं तो उस पर पूरे मन से, लगन से उसी काम के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब एहतियात रखेंगे तो हमारे काम पे, हमारे कामों में अवरोध आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तीसरा हमारा जो है एक बड़प्पन। अब बड़प्पन का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अहंकारी हो जाए, ईर्ष्याल हो जाए, या
आप बहुत बड़े होकर के घमंड हो जाए, धन से बड़े हो जाए और अपने को हमेशा छोटों से बड़ा महसूस, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बड़प्पन ये होता है कि आप दूसरों के प्रति उदार रह करके थोड़ा सा गलतियों को नकारने, जैसे अगर कोई दूसरा आपका सहकर्मी है, आपके नीचे काम करने वाला अगर कुछ गलत कर देता है तो आप उसको इग्नोर करने का प्रयास करिए, उसको समझा दीजिए। उसमें बड़प्पन है, न कि उसको झगड़ा करिए, उससे लड़ाई करिए, उससे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मार डांटे फटकारेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है, आपके आगे बढ़ने की गति में अवरोध आ सकता है। और फिर एक चौथा कारण है जो हम कहते हैं, आपको सबसे अपने भय के ऊपर हमेशा अपने भय के ऊपर नियंत्रण करना होगा। आप हमेशा भयभीत ना रहें कि मतलब ये हो जाएगा तो ये भय हो जाएगा, ऐसा होगा। अरे एवरेस्ट में चढ़ने की दिशा में हमारे ऊपर बहुत खाइयां, बड़ा कठिन काम है। और दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा ने किस तरीके से उस पर्वत श्रृंखला को पार किया, पहुंची, श्रृंखला पे चोटी फहराई। तो इस प्रकार से बहुत अवरोध आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत समस्याओं के शेर और हिंसक जानवर, समस्याएं मतलब जो कठिनाइयों के, जो आपके बीच में अवरोधों के शिकार करने के लिए जो अवरोध रूपी शेर जानवर, जंगली जानवर और हिंसक चीजें आपके सामने आएंगी, तो इनसे आपको भयाक्रांत नहीं होना। इनसे सजगता पूर्वक इसमें अपनी बुद्धि में, मानव को सबसे ज्यादा अच्छी बुद्धि दी गई, तो बुद्धि से कैसे इसको पार कर सकते हैं, इस विषय में आपको ध्यान दे करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। फिर हमें जुड़े और जोड़े, आपको जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए सजग रहना चाहिए। अपने से जितने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जितने संगठन जोड़ पाएंगे, जितने अपनी विचारधारा से मिलते जुलते जोड़ पाएंगे, उनसे आप रहें। अब इसमें बिंदु आता है कि हमारे बहुत सारे आलोचक होंगे। हमारे बहुत से आलोचक वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान न दे करके इस प्रकार से रास्ता चुना कि वो असफल हो गए। और जब वो असफल हो गए तो आपकी सफलता के प्रति वो शंकालु हैं, और आप जब बढ़ते हैं तो ये उनको ये भी मन में रहता है कि कहीं वास्तव में ये सफल न हो जाए, तो इसलिए वो आलोचक होते हैं। आपके आलोचना करके आपको कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपका ध्येय होना चाहिए कि उनकी आलोचना से आप मजबूत हों, और आप जब मजबूत बनेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब एक मित्रों में कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या, मतलब एक सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला, वो कभी उनका मैं साक्षात्कार भी दूंगा, तो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं थे, और उन्होंने अपने गांव में कह रखा था कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। और वो झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी क्या मतलब, एक कच्चा सा मकान था, और उनके यहाँ लोगों, उनकी माँ जो है गोबर पात करके, गोबर से उपले बना करके काम करके खाना वाना खिलाती थी। तो लड़का जो हाई स्कूल किसी तरीके से पास हो गया था, उसने इंटर भी धीरे से पास कर लिया था, कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन उसने ये कह रखा था, तो उसको लोग सब पागल समझते थे कि अरे मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। तो सब हंसी उड़ाते थे कि सबसे गांव में बड़ा आदमी खाने घर पे नहीं हो और गांव का सबसे बड़ा आदमी कर ले। उसने क्या किया, उसने एक ब्रेड बांटने का काम शुरू कर लिया। पढ़ता रहा, ब्रेड रोज सवेरे लोगों के घर पहुंचाता था साइकिल से, और दूध पराग या किसी तरीके से पराग, अमूल, सब चीजों के दूध लेकर के लोगों के पहुंचाता रहा, उससे पैसा। उसके साथ साथ उसने अखबार भी बांटना शुरू कर दिया, उसी के साथ में सबको ये पहुंचाता था। तब अखबार बांटने में कोई पैसा, ये तीन चीजें उसके घर का खर्चा चला। उसने एक पहले पैदल चलता था, फिर साइकिल ले ली। साइकिल लेने के बाद फिर उसने कहा कि अब जो है हम लोगों के यहाँ सेल्स का जो दुकान पे दुकानदार लोग हैं, दूसरे अपने बाजार जाकर के, बड़े बड़े शहरों में जाकर के अपना वक्त खराब करते, मैं वहां से सामान ला करके और इनको दे दिया करूंगा। तो उनसे वो किराया लेता था, और उस पर जब जाने लगा, सबको पहुंचाने लगे, तो कुछ लोग ज्यादा देने लगे। अपना वो सवेरे का काम भी करता था।
इस तरीके से वो करता 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 आज वो सबसे बड़ा वितरक है जिले का जो पेंट्स, जो ये एक पेंट का नाम मैं नहीं लूंगा, ये संभवतः एशियन पेंट्स है, उसका वो बहुत बड़ा वितरक है। और मतलब वो गांव का नहीं बल्कि इलाके का बहुत बड़ा आदमी है। और उसके पास 2 कारें हैं, 2-3 मकान हैं और कम से कम 20-25 कर्मचारी उसके अंडर में काम कर रहे हैं। और उसने अपना एक ऑरा ऐसा बना लिया कि उसकी बड़े बड़े लोगों में पहुंच होती है। ये वही व्यक्ति है जिसके घर पे खाने का नहीं। तो इस तरीके से बातें हैं। आप ये बात तो सब जग जाहिर जानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, तो ट्रेन में चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब समय का फेर है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होने के साथ साथ आपको जो तूफान, आपके चारों तरफ जो हवाएं चल रही हैं उनसे आप प्रभावित न हो। आप अपने हवाओं को के बीच से निकलने का प्रयास करें। आप पत्थरों, खाइयों और खंदकों के बीच से आपको जोखिम है, आप घायल हो सकते हैं। आपका ऐसा नहीं कि सब कुछ सरल है, लेकिन इन घायलों से भी सेना का जवान जब लड़ने जाता है और दुश्मन जब आक्रमण करता है तो वो घायल भी होता, गोली भी लगती, कभी कभी स्वर्गवासी भी हो जाता, शहीद हो जाता है। लेकिन इससे दूसरे से जो है वो ऐसा नहीं कि वो काम शहीद हो जाता, लेकिन आगे वो बढ़ने वाले सैनिक बढ़ते हैं। उसी तरीके से जीवन क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में भी आप एक सैनिक बने और सैनिक बन करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। विशेषकर हमारे दिव्यांगों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। जब तक दिव्यांगों के अंदर खाली मूली आप बैठ करके अपने भाग्य की आलोचना करें और आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कोसते रहें भगवान ने हमको ये नहीं दिया और वो उसको दे दिया, इससे कुछ काम नहीं होने वाला। आप आशावादी बनिए, आशावादी बन करके और अपने भय और अपने उल्लास, अपने उत्साह से और परिवार के साथ जुड़े और परिवार से जुड़े। और आज की तकनीक से बहुत संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें, तकनीक से स्थापित करें। रोज समाचार पत्र पढ़ें, किताबें अच्छी अच्छी पढ़ें। हमारा ये YouTube चैनल जो है आपके लिए हमने बनाया है, इस पे हम बहुत सारी बातें रोज पढ़ करके, रोज अध्ययन करके, जगह जगह से लोगों से वार्ता करके आपके लिए लाते हैं। आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि आपको प्रेरित कर सके, आपको मोटिवेशन दे सके, आपको आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य दिला सके, आपको शीशा दिखा सकें कि वो देखे केंद्र है, वहां पे वो चमक रहा तारा, उसको पाना, उस एवरेस्ट की चोटी पर आपको चढ़ना है। ये सफलता रूपी एवरेस्ट की चोटी जो है वो आपको एक चींटी के तरीके से चढ़ने के लिए बुला रही। धीरे धीरे चढ़िए आप। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका काम है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इस पे सोचना। कर्मणि वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इस पे आप काम करते रहें और इस काम करने के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।